मैंने जब ये वो रोल लिखा था तो मेरे दिमाग में मैंने कहा किस कश्मीरी पंडित के को सोचूं, मैं किसकी शक्ल देखूं। तो एक फ़ोटो मुझे कहीं से मिली थी और वो फ़ोटो देख के मैंने कहा अरे ये तो अनुपम खेर के पिताजी जैसे लग रहे हैं, मैं उनको जानता था। तो वो कैरेक्टर का नाम ही मैंने पुष्कर नाथ रखा जब स्क्रिप्ट लिखी थी। अनुपम खेर का तो मैं इसलिए नहीं सोच सकता था क्योंकि उनका एक लंबा 4-5 साल का जो भी होगा, एक वो टीवी सीरीज़ अमेरिका में कर रहे थे उसका कॉन्ट्रैक्ट था और उनका इंडिया आना ही संभव नहीं था, तो उनके बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। पर हुआ क्या कि जब मैं अमेरिका गया तो हम जो सबका रिसर्च कर रहे थे, तो चूंकि खेर साहब ने काफ़ी काम किया इस विषय में, तो उनका भी इंटरव्यू लेने गए हम लोग न्यूयॉर्क में, उनके अपार्टमेंट में वहाँ पे गए। और जब हम वो कर रहे थे तो ऐसे ही खेर साहब से मैंने कहा खेर साहब ये एक स्क्रिप्ट है, पढ़ेंगे क्या? कहले क्या है कैरेक्टर? मैंने बताया, मैंने कहा कहले क्या नाम है इस कैरेक्टर का? मैंने कहा पुष्कर नाथ। बोले रहे तो मेरे पिताजी का ही नाम है, चलो मैं देखता हूँ, अच्छा ठीक है। तो मैं तभी मेरे को समझ में आ गया था कि दिस रोल बिलोंग्स टू हिम। तो उसके बाद उनका फ़ोन आया मुझे कि वहीं से, मैं इंडिया आ गया तो न्यूयॉर्क से फ़ोन आया कि भाई मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैं पढ़ तो मैंने 3-4 घंटे पहले ली थी, लेकिन यार मैं इतना दुखी था, मेरी इतना आंखों से आंसू बह रहे थे कि मैंने कहा तुमसे बात करूंगा अच्छा नहीं लगता, अब मैंने कंपोज किया तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो दैट्स हाउ वी केम। थैंक यू सर। थैंक यू सर सर आपने जो टूर किया यूएस में पूरा द राइट टू जस्टिस टूर, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर वहाँ? देखिए, राइट टू जस्टिस टूर का जो पर्पस था वो था कश्मीरी पंडितों की जस्टिस की तरफ एक कदम। और वो जस्टिस क्या है? वो जस्टिस ये नहीं है कि उनको घर भिजवा दें और ये कर दें। वो जस्टिस ये है कि अमेरिका में एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलती रही है फ्री कश्मीर की, और सब लोग ये मानते हैं कि कश्मीर इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? वहाँ पे कभी कश्मीर का पूरा नक्शा नहीं दिखाया जाता। तो वहाँ पे कश्मीर में, और उसमें काफ़ी इंडियन लोग भी शामिल हैं, उन लोगों ने एक ऐसी पूरे अमेरिका में डिप्लोमेटिकली ऐसी स्टेज लाके खड़ी कर दी है कि भारत सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होता है कश्मीर के केस को आगे ले जाना। तो आई सेड कि कैन वी यूज़ दिस फिल्म एज डिप्लोमेटिक टूल, क्योंकि यहाँ तो कुछ थिएटर में हो नहीं रहा था। तो हमने कहा हम बैठे हैं फिल्म बना के, क्या करना है, चलो इसको डिप्लोमेटिक टूल की तरह यूज़ करते हैं। और फिर हमने वहाँ जो सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, पॉलिसी मेकर्स, वाइट्स, ब्लैक्स, उनको हमने कहा दिखा के थोड़ा सा नैरेटिव चेंज करते हैं। और आप मज़े की बात देखिए, जब मैंने ये फिल्म शुरू, मैं बहुत ज़्यादा अपने सर पे लेता नहीं हूँ इसकी जिम्मेदारी, मैं कहता हूँ ये किसी और के आशीर्वाद से बनी है, मैं सिर्फ मीडियम हूँ इस फिल्म का, किसी ने बनवा दिया है ये, मैं सिर्फ माध्यम था। पर एक चीज़ बताता हूँ, जब मैंने ये फिल्म शुरू की थी तो डॉक्टर सुरेंद्र कौल हैं जो GKPD के फाउंडर हैं, ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के, तो उन्होंने कहा विवेक जी इससे हमारा क्या अचीव होगा। उन्होंने तो एक इनोसेंट क्वेश्चन पूछा था, और तब मैंने उनसे कहा था कि देखिए मुझे सुनने में ये एक्सोडस वर्ड करेक्ट नहीं लगता है। इस फिल्म के बाद 2 चीज़ें ज़रूर होंगी कि भारत में कोई भी आज़ादी शब्द बोलने के पहले, आज़ादी का नारा लगाने के पहले 25 बार सोचेगा। ये तो इस फिल्म का मैं गारंटी कर सकता हूँ। और दूसरा मैं ये कर सकता हूँ कि ये फिल्म जो है जेनोसाइड वर्ड को वापस डिस्कशन में ले आएगी, जिसको छुपा के किनारे कर दिया गया था, और आप जानते हैं पॉलिटिकल रीजन से, क्योंकि जैसे ही आप उसको जेनोसाइड बोलते हैं तो फिर विक्टिम सामने खड़ा हो जाता है, सॉरी परपेट्रेटर आपके सामने खड़ा हो जाता है, जिसने परसिक्यूट किया, जो दोषी है, जो गिल्टी है। एक्सोडस में ऐसा लगता है कि कुछ हालात थे इस कारण चले गए, है ना, सूखा पड़ता है तब भी एक्सोडस मतलब एक कई सारे बल्क में कम्युनिटी के लोग एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले गए। जैसे भोपाल में हमारे यहाँ एक जगह पे बहुत सारे सिंधी लोग रहते थे पुराने बैरागढ़ में, फिर किसी ने वहाँ से 20, 25, 30 मील दूर जाके एक सिंधी कॉलोनी करके कुछ खोल दिया, तो वहाँ से हज़ारों सिंधी यहाँ आ गए। तो वो भी एक एक्सोडस ही था, एक तरह का माइग्रेशन ही था वो भी। तो मुझे लगा ये बड़ा हल्का शब्द है। और आज आप देखिए, फिल्म रिलीज़ भी नहीं हुई है, जितने इसके रिव्यूज़ आए हैं अफ्रीका से, इज़राइल से, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से तो कितने आए हैं, कश्मीरी मुस्लिमों के जो आए हैं, अमेरिकन लोगों के जो आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से एक आया है, वो सब लोग जेनोसाइड शब्द यूज़ कर रहे हैं। जहाँ जहाँ प्रिंट मीडियम में इसके बारे में लिखा जा रहा है, सब जेनोसाइड वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इस फिल्म को देखने के बाद अमेरिका में द कैपिटल हिल जो है, कैपिटल हिल मतलब उनकी जो पार्लियामेंट है, वहाँ पे मेरे और पल्लवी के लिए एक कांग्रेशनल रिसेप्शन रखा गया, जो कभी किसी के लिए आज तक नहीं हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में, तो किसी फिल्म मेकर के लिए तो हुआ नहीं है। अब आगे जब किसी का होगा तो आई होप वो याद रखेंगे हमने दरवाज़ा तो खोला उसका कहते हैं ये तो कह दें कभी कि हाँ भाई विवेक ने शुरू किया था। कांग्रेशनल जब रिसेप्शन हुआ, उस ज़मीन में जो इतने
1-2-3 मील के स्क्वायर फुट में जो होगी, जैसे पार्लियामेंट है, वहाँ पे पहली बार जो कांग्रेसमैन और सेनेटर्स आए, उनकी जो स्पीचेस हुई वहाँ पे, उन सब ने एक ही वर्ड यूज़ किया, कश्मीर जेनोसाइड। एक्सोडस वर्ड किसी ने मुंह से निकाला नहीं जो आज तक बोला करते थे। तो इतना तो इम्पैक्ट हुआ, भले 8-10 लोगों ने बोला, पर 8-10 भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं कांग्रेसमैन और सेनेटर्स, उनका वक्त तो है कुछ, तो उनने तो बोला। अब वो धीरे धीरे, मैं आपको गारंटी करता हूँ, ये वर्ड डॉक्यूमेंट होने लगेगा। कल को मैं इस दुनिया में रहूँ, जैसे सिंगर लोग नहीं रहते तो गाते हैं ना, मेरी गीत ही आवाज़ है, मेरी आवाज़ ही पहचान है मेरी, ऐसे ऐसे गाने बजते हैं ना, जीना या मरना या उनकी याद में। कल को अगर मैं नहीं रहूँ तो एक बात तो आप ख्याल रखिएगा कि ये जो वर्ड एक्सोडस से जेनोसाइड जो बदला है, वो इस फिल्म के कारण बदला। और यही एक सिनेमा का पावर है। अगर एक फिल्म का इतना पावर है तो आप सोचिए, अगर 25 और लोग इस तरह की अलग अलग विषयों पे फिल्म बनाएं तो भारत किस तरह से सिनेमा को सॉफ्ट पावर की तरह यूज कर सकता है। थैंक यू सर। तो so much, sir. मैं बाहर जाकर कुछ फ़ोन